हेलो नमस्कार प्यारे स्टूडेंट। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 देने वाले हैं, यदि आप क्लास 10th में, तो हिंदी का एक ऐसा प्रश्न जो कि 6 अंक में पूछा जाता है, जिसे आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो एकदम ये जो 6 अंक है ना, आपको बिल्कुल फ्री के मिलते हैं। तो देखिए क्या होता है, क्वेश्चन जो आपको गद्यांश दिया जाता है उसको हल करना हो, तो जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसे हम हल करने की एक आसान सी ट्रिक बताने वाले हैं। कैसे आप गद्यांश को हल करेंगे, तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं किस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पेपर में कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 6 अंक में पूछे जाते हैं। तो देखिए गद्यांश आपको कुछ इस प्रकार से दिया होगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि हमें गद्यांश दिया है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल, हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रकृति अपरिपक्व रहती है और हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जिस रूप का चाहें राक्षस बनाना चाहें देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। चाहे देवता, ठीक है। तो ये जैसा कि आपको देख सकते हैं गद्यांश से दिया गया है, तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम है, या फिर आपको लिख कर आएंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो कि आप देख सकते हैं ये रेखांकित अंश जो जो अंडरलाइन की गई है जिसके नीचे, उसकी आपको व्याख्या करनी है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हल करनी है, ट्रिक से बताएंगे। देखिए अब एक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जो सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है, प्रश्न आपको दिया जाएगा, जिसको आंसर आपको इसी में से छांट के निकाल के लिखना है। तो जो ये प्रश्न है ना, 2-2 अंक में आते हैं, 2-2 अंक के होते हैं, जो कि कुल मिला के आपको यहाँ से 6 अंक मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो देखेंगे जैसे कि आपको दिया जाएगा, तो आपको बोर्ड में कॉपी में क्या करना है, पहले आपके पास 2 पेन होने चाहिए, ठीक है, और एक स्केल। तो पहले आपको डालना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या। अब जौन सा प्रश्न है वो डाल दीजिए, यानी पहला है तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी जैसे कि पांचवा, जैसे कि प्रश्न होता है पांचवा, ठीक है। पांचवा प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 5। अब आपको जो भी इस प्रकार से फिर आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो कि आपको गद्यांश से दिया गया था, उसके आगे के 2 अक्षर लिख लें और पीछे के 2 अक्षर लिख लें, ताकि आप एग्जामिनर समझ सके कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर किस गद्यांश को हल किया है। तो देखिए जैसे इसमें आगे लिखा है हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर पहले लिखेंगे हम लोग, फिर डॉट डॉट करेंगे। अब लास्ट में लिखा था हमारे लिए बुरा है, लिख लेंगे लिए बुरा है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको डालना है जो कि आपको पहला प्रश्न दिया गया था, तो आपको यहाँ पर लिखना है, इस प्रकार से लिखना है और पहले प्रश्न का आंसर देना है। जो कि पहला प्रश्न दिया है, प्रस्तुत गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए या फिर संदर्भ। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसे आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी गद्य खंड से
हिंदी। अब आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है गद्य खंड, कोमा में आपको बंद कर देना, कोमा इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। गद्य खंड से संकलित फिर आपको जो पाठ का नाम है वो डाल देना। आप रेखांकित, जब आपको गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे किस चैप्टर से लिया गया है। देखिए यदि नहीं पता है तो आप, तो जैसे कि ये गद्यांश है ना जो मैंने आपको बताया है, ये गद्यांश जो है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, तो लिखेंगे मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, लिखेंगे नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपका लिख देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, शुक्ल जी हैं। तो आपको इतना लिखना है। इतना लिखने पर आपको 2 अंक आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए आपको सिर्फ क्या याद होना चाहिए, इतना तो आप आसानी से लिख लेंगे भाई। अब आपको यहाँ पर पाठ का नाम डाल देना, जो भी जिस भी पाठ से लिया गया है और कौन उसके लेखक हैं, इसको आपको याद होना चाहिए। आप आसानी से इसे आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अब अगला आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे व्याख्या, और आपको इस प्रकार से इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। इतना करने के बाद अब देखेंगे जो आपको रेखांकित अंश दिया गया था, अच्छे से उसे पढ़ेंगे। यदि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं करनी आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता, वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, पहले तो आपको हमेशा लिखना है लेखक कहते हैं कि, लिख लेना है पहले आपको लेखक कहते हैं। इतना आपको हर जिसकी भी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी गद्य की रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो आपको लिखना है लेखक कहते हैं कि, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, तब हम प्रायः अपरिपक्व होते हैं।
अपरिपक्व होते हैं उस समय हमारा मन कोमल, उस समय हमारा मन कोमल होता है। तो देखेंगे जैसा कि यहाँ पर दिया गया रेखांकित अंश में बोला था, हम ऐसे लोग में प्रवेश करते हैं जब हमारा चित्त कोमल हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। तो इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। हम लिखेंगे, हम जिस किसी के संपर्क में आते हैं, उसका हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि लेखक कहता है कि जिस लोगों के साथ में हम संगत करते हैं उसी प्रकार का हमारा नेचर हो जाता है, उसी प्रकार से हम लोग भी धीरे धीरे उसी प्रकार के हो जाते हैं। क्योंकि उस समय लिखेंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास अच्छे बुरे का विचार नहीं होता है। हमारे विचार कहने का मतलब है कि हमारे विचार अच्छी तरह से शुद्ध नहीं होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं और हमारा स्वभाव जो है, स्वभाव अच्छी तरह से विकसित नहीं होता, अच्छी तरह से विकसित नहीं होता। तो इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो जो आपको रेखांकित अंश किया गया था, जिस पर रेखा खींची है, उसकी व्याख्या आपको इस प्रकार से करनी है। यदि आपको व्याख्या करना नहीं आता तो आपको यहाँ पर अब ट्रिक कौन सी लगानी है तो वो जान लीजिए। जब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आए समझ में कैसे करनी, तो आपको जो रेखांकित अंश की गई है उसी को आपको उतार देना है, उसमें कुछ और बढ़ा चढ़ाकर लिख देना। आपको अच्छे से 2 बार उसको पढ़ना है पेपर में और उसको अच्छे से बढ़ा चढ़ा करके लिख देना। एग्जामिनर आपको आसानी से 2 के 2 ही नंबर दे देगा। तो ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न जो पूछता है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है। तो इसका आंसर आपको इसी में ढूंढना है। तो यहाँ पर देखेंगे
तो देखिए इसका आंसर देखेंगे, प्रारंभिक समय में हमारी स्थिति कैसी होती है, जबकि हमारा चित्त कोमल। देखेंगे जब हम कार्य आरंभ करते हैं तो हमारा चित्त जो है चित्त कोमल, हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। तो आपको इतना यहाँ से लिख देना है। तो देखिए लिख देते हैं यहाँ पर जो तीसरा जो आपको क्वेश्चन जो दिया था उसका आंसर आपको इसी में से लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको ढूंढ के यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे इस लाइन को। तो लिखते हैं, चलिए अब लिख देंगे, हमारा चित्त कोमल हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, ग्रहण करने योग्य रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको इस तरह से स्टूडेंट, आपको इस तरह से गद्यांश को हल करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक फ्रेंड तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।